आठ, किसी भी शिकायत के बाद अगर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेती या गिरफ्तार करती है तो उससे आगे की समूची कार्यवाही के लिए बाकायदा कानूनी प्रक्रिया निर्धारित है। इसमें आरोपी के खिलाफ हिंसा करना या उसे इस हद तक यातना देना कि उसकी मौत हो जाए किसी भी हाल में स्वीकार्य व्यवस्था नहीं है। यह एक तरह से कोई आरोप या अपराध साबित हुए बिना ऐसी सज़ा होती है जो कानूनी कसौटी पर मिलने वाली मौत की सज़ा के समांतर होती है। निश्चित तौर पर यह एक तरह से अपराध ही है, लेकिन लंबे समय से इस चलन पर सवाल उठने और यहाँ तक कि अदालतों की ओर से भी नाराज़गी जताए जाने के बावजूद आज भी इसे पूरी तरह रोक पाना संभव नहीं हुआ है। अब एक बार फिर इस मसले पर मुंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि हिरासत में मौत सभ्य समाज में सबसे खराब अपराधों में से एक है और अधिकारों की आड़ में पुलिस नागरिकों को अमानवीय तरीके से प्रताड़ित नहीं कर सकती। पैरा गौरतलब है कि महज ट्रैक्टर पर तेज आवाज़ में संगीत बजाने के आरोप में महाराष्ट्र के सोलापुर में 2 पुलिसकर्मियों ने एक युवक को इतनी बर्बरता से मारा पीटा कि आखिर उसकी मौत हो गई। इसी मामले में मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश दिया कि वह पुलिस हिरासत में मारे गए युवक की मां को मुआवजे के तौर पर 15 लाख रुपए भुगतान करे। अदालत के फैसले से स्पष्ट है कि किस तरह बिना किसी बड़ी वजह के युवक को पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ पकड़ा बल्कि उसकी जान तक ले ली। सवाल है कि पुलिसकर्मियों को इस कदर बेलगाम बर्ताव करने की इजाज़त किसने दी या फिर उनके भीतर यह सब करके सुरक्षित रहने का भाव कहाँ से आया। अव्वल तो अगर युवक तेज आवाज़ में संगीत बजाकर कुछ गलत कर रहा था तो उसे कानून के दायरे में रहकर रोका जा सकता था। मगर सिर्फ इतने भर के लिए उसकी जान ले लेने तक यातना देने की छूट किस कानून के तहत मिलती है। पैरा इस मसले पर अदालत ने भी कहा कि पुलिस के पास लोगों की गतिविधियों और अपराध को नियंत्रित करने की शक्ति है, मगर यह अबाध नहीं है और उसकी आड़ में पुलिसकर्मी किसी नागरिक के खिलाफ अमानवीय तरीके से व्यवहार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट 1996 में ही स्पष्ट कर चुका है कि हिरासत में हुई मौत कानून के शासन में सबसे जघन्य अपराध है। तब शीर्ष अदालत ने किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के व्यवहार को लेकर नियम भी निर्धारित कर दिए थे। मगर उसके बाद तस्वीर कितनी बदली है यह आए दिन पुलिस हिरासत में होने वाली हिंसा और मौत की घटनाओं
से पता चलता है ब्राह्म, इसे किसी भी हाल में सामान्य नहीं माना जा सकता ब्राह्म। ऐसे मामलों में कायदे से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए ब्राह्म। मगर आमतौर पर होता यह है कि पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजन को मुआवजा देकर मामले में न्याय हुआ मान लिया जाता है ब्राह्म। सच यह है कि हमारे देश की पुलिस व्यवस्था में तत्काल बड़े सुधार और पुलिसकर्मियों को कानूनी दायरे और संवेदनशील व्यवहार को लेकर पर्याप्त स्तर तक प्रशिक्षित करने की जरूरत है ब्राह्म। चिंताजनक है कि हर साल देश भर में सैकड़ों लोग हिरासत में पुलिस हिंसा के शिकार होते हैं, जिनमें से बहुतों की जान चली जाती है ब्राह्म। पैरा प्रतियोगी विद्यार्थी अपने अपने गांव मोहल्लों से निकलकर और सब कुछ छोड़कर शहर पहुंचते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की जमकर तैयारी करते हैं ब्राह्म। मगर भर्तियों में देरी उनके आत्मविश्वास को तोड़ देती है ब्राह्म। कभी कभी तो इसके कारण प्रतियोगियों को काफ़ी मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है ब्राह्म। आज अगर अदालत में फंसी नियुक्तियों पर गौर करें तो कई मामले सामने दिखते हैं ब्राह्म। चाहे वह उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी परीक्षा या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, राजस्व निरीक्षक जैसी परीक्षाएं ब्राह्म। एक तरफ विद्यालयों में शिक्षकों के अभाव के कारण शिक्षा व्यवस्था खस्ता हो चली है, दूसरी तरफ भर्तियों में सम्मिलित प्रतियोगी अपनी नियुक्ति की आस लगाए बैठे हैं ब्राह्म। अगर सरकारी भर्ती प्रक्रिया में यही अराजकता बनी रही तो यह प्रतियोगियों के साथ गंभीर खिलवाड़ माना जाएगा ब्राह्म। इसे कई उचित नहीं ठहराया जा सकता ब्राह्म। इसलिए केंद्र सरकार और सभी प्रदेश सरकारों को समय पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए ताकि प्रतियोगी विद्यार्थियों को उनके दर्द से छुटकारा मिल सके ब्राह्म। कई बार तो सरकारी भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाती है या निर्णय कोर्ट में लंबित रहता है कि प्रतियोगी का धैर्य जवाब दे देता है ब्राह्म। इससे वह अपना रास्ता बदलने पर मजबूर हो जाता है ब्राह्म।